आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पे बड़ी अपडेट बताएंगे। फॉर्म सुधारने का अंतिम मौका, चूक जाइएगा तो पछताना पड़ेगा। और 8502 पदों पे शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तगड़ा अपडेट बताएंगे। और आप चाहते हैं कि यूपी बिहार को पछाड़ के जेटेट परीक्षा में 120 नंबर लाना चाहते हैं, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास पहले पहुंचेगा वीडियो। साथियों, रख हौसला हो, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। प्यारे साथियों, आपको जो बोला था कि आपको सरकारी नौकरी नहीं होगा, जो विरोधी था उसके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरे आसमां खड़ा होगा, पूरा आसमां खड़ा होगा। प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको तगड़ा विश्लेषण यहां पे करने वाले हैं। यहां पे देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का जैक ऑफिशियल यहां पे आपका नोटिस आया हुआ है। देखिए यहां पे जो जैक का 2 ऑफिशियल नोटिस यहां पे, फर्स्ट और सेकेंड। जो पहला है अपना कास्ट, क्या आप देख रहे हैं, कास्ट सुधारना चाहते हैं साथियों, कास्ट और लेबल सुधारना चाहते हैं, कास्ट और लेबल सुधारना चाहते हैं तो उसकी तिथि 20 जुलाई तक है। साथ ही दूसरा गलती क्या है, जन्म तिथि, नाम, ये सब गलती कर दिए हैं। तो वही चीज को हम यहां जो जैक का है उसको क्लीन वहां पे आपको समझा दे रहे हैं, ऊपर टाइप किए हुए हैं, वही चीज जो जैक द्वारा जारी किया गया है। यहां पे देखिएगा ध्यान से साथियों, महत्वपूर्ण सूचना क्या है, आवेदन सुधार जो है, करेक्शन विंडो का जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, ये 20 जुलाई है और सुधार करने की अंतिम मौका 20 जुलाई तक है। तो 20 जुलाई तक क्या क्या सुधार कर सकते हैं, अंतिम मौका, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और फॉर्म भरना का भी तिथि 20 जुलाई अंतिम है। यदि फॉर्म भी नहीं भरे हैं तो आप फॉर्म जरूर भर ले। 10 साल बाद हो रहा, अब कब होगा अगला, 36 में होगा, याद रखिएगा, या 50 में। तो यहां पे देखिए क्या क्या कैटेगरी यानी जाति अपना सुधारना चाहते हैं। यानी कि आप क्या किए हैं, आप जनरल में थे और ओबीसी में सिलेक्ट हो गया है गलती से, या तो ओबीसी में बच्चे थे, एसी एसटी में सिलेक्ट हो गया है, एसी में कर लिए हो, या एसटी वाले बच्चे क्या किए हैं, जनरल में कर लिए हैं। तो वो अपना कास्ट सुधारना चाहते हैं, जो है वो करना चाहते हैं, तो सुधार करने का अंतिम मौका है, आप 20 जुलाई तक सुधार कर लीजिएगा। या अदर स्टेट के लोग हैं और चुन लिए हैं ओबीसी, तो आपको अदर स्टेट वाले यहां जनरल में आपको चुनना होगा, तो आपका भी सुधार करने का अंतिम मौका 20 जुलाई है। ये तो कास्ट और कैटेगरी सुधार करने का हुआ। यदि आप लेवल में गलती कर दिए हैं, क्या था पहले वो डिलेड किए थे, डिलेड किए थे, 12th प्लस डिलेड थे, तो 1 to 5 के लिए थे, और बीच में ग्रेजुएशन भी कर लिए, तो वो क्या हो गए, ग्रेजुएशन के साथ अब हो गए वो 6 to 8 के लिए हो गए। तो आप फॉर्म अपना क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, मौका है आपके पास। साथ ही ऐसे लोग जो पहले बीएड किए थे और वो डीएलएड भी कर लिए हैं, तो आप चाहते हैं कि पेपर 2 के साथ 6 to 8 के साथ 1 to 5 का फॉर्म भरना, तो भर सकते हैं। लेकिन यहां पे शर्त क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अपने को वर्तमान फॉर्म को रद्द करना होगा। इसके लिए जो आप कैटेगरी और लेवल सुधारना है, तो आपको फॉर्म को रद्द करना होगा, फिर और नया आवेदन भरना होगा, फिर से फॉर्म भरना होगा। और याद रखिएगा, फीस इसके लिए दोबारा देना पड़ेगा। यदि आप कैटेगरी और लेवल सुधारिएगा तो इसमें फीस दोबारा लगेगा आपको, याद रखिएगा। यह सुधार केवल वर्तमान आवेदन, यह सुधार कब तक कर सकते हैं, 20 जुलाई तक, यदि आप कैटेगरी और लेवल में सुधार करना चाहते हैं। अंतिम मौका है, अब न फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा और न बढ़ेगा आपका सुधार करने का यह मौका कैटेगरी और लेवल का। और दूसरा गलती जो बच्चों को सबसे ज्यादा है, यदि कैटेगरी और लेवल का है तो 20 जुलाई तक ही सुधार कर लीजिएगा, अभी सुधार कर लीजिए, ना तो फिर अंतिम में क्या होता है 18-19 तारीख को, तो वहां पे जो है सर्वर डाउन चलेगा और वहां पे ज्यादा परेशानी होगा। तो यदि आप सुधार करना है चीज को तो कर लीजिए। और क्या क्या गलती आपकी है ध्यान दीजिएगा, या आप गलती कर दिए हैं,
आप दो चीज को सुधार 20 जुलाई तक। और क्या क्या गलती है उसका सुधार कब होगा? जैसे आप गलती कर दिए हैं जन्म तिथि में, अन्य सुधार जो बिल्कुल फ्री होगा, दो चीज के लिए पैसा, बाकी और सुधार करना है उसके लिए पैसा आपको नहीं लगेगा। जैसे आप जन्म तिथि में गलती कर दिए हैं, या आप शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि 10th के मार्कशीट में गलती कर दिए हैं, या 12th में गलती कर दिए हैं, या ग्रेजुएशन में गलती कर दिए हैं, या बीएड में गलती कर दिए हैं, या डीएलएड में गलती कर दिए हैं, या जहां 10th का मार्कशीट डालना था वहां 12th का डाल दिए हैं, तो कोई भी समस्या है आप शैक्षणिक प्रमाण पत्र का तो उसको सुधार कर सकते हैं। साथ ही अपना नाम में गलती कर दिए हैं, अपनी माता के नाम या पिता के नाम या अपना एड्रेस में गलती कर दिए हैं, या अपना विषय चुनने में या सत्र चुनने में, या आप गलती कर दिए हैं फोटो सिग्नेचर में, तो उसको सुधार करने का मौका जो प्यारे साथियों है वो फ्री में होगा। और उसका सुधार 20 जुलाई के बाद एक डेट जारी होगा। कब डेट जारी होगा? 20 जुलाई के बाद। दो सुधार जो कैटेगरी 20 जुलाई से पहले, लेकिन ये सब जो बताया अभी इसका सुधार 20 जुलाई के बाद होगा। ये 20 जुलाई के बाद क्या क्या कैसे होगा तो आप याद रखिएगा। 18 से 19 जुलाई को जैक में एक बड़ी बैठक है, जैक के द्वारा एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, बड़ी बैठक बुलाई गई है जैक के द्वारा। आपको पता है कि जैक के नए सचिव भी बन गए हैं, तो आपका जो जैक है अपना काम को तेजी से करेगा क्योंकि उसके जो पदाधिकारी हैं वो कार्यरत है उसमें, ठीक है, सीट खाली नहीं है। तो 18 से 19 जुलाई की एक बैठक है, उस बैठक में तय होगा कि आपका एग्जाम डेट कब होगा, साथ ही तय होगा कि फॉर्म सुधार करने का मौका जो आप भी बताए, नाम पिता के नाम जो डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए आपको 20 जुलाई को ही शाम में एक डेट जारी होगा, शाम में डेट आएगा और वो 2 से 3 दिन आपको फॉर्म सुधार करने का मौका मिलेगा। अब ये बिल्कुल फ्री में मिलेगा, इसमें आपको पैसा नहीं लगेगा। 20 जुलाई को डेट जारी होगा, 2 से 3 दिन आपको मौका मिलेगा और उसको फॉर्म को सुधार कर लीजिएगा। और उसमें हम आपको वीडियो सबसे पहले अपडेट कर देंगे। और अब जानते होंगे, लोग सोच रहे होंगे कि सर अब समय तो कम बचा एग्जाम का है, एग्जाम पर क्या है, शिक्षक भर्ती पर क्या है। तो प्यारे साथियों, आपको 10 साल बाद फाइनल एग्जाम हो रहा है, तो आप समझाते हैं कि आप कैसे पढ़ेंगे ताकि मात्र 1-2 घंटा पढ़ के आप जेटेट परीक्षा पास ही नहीं 120 नंबर लाने का रामबाण उपाय बताएंगे। और मेरे से पढ़े हुए लोग 15 से 20 दिन में सीटेट पास कर जाते हैं, तो आपको जेटेट परीक्षा भी आपके लिए 50 दिन टाइम है, आपको बिल्कुल पास करा देंगे। ये तो सुधार करने का मौका हो गया। यदि कोई त्रुटि आपका गलती हो गया है तो आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरा ये गलती हो गया, आपको 24 घंटा आपके लिए हम खड़ा हैं। चलिए, तो यहां पे देखिए अगला जो है, अगला जो प्यारे साथियों है, अगला जो बताना चाह रहे थे आपको लिए कि शिक्षक भर्ती जो आपका आया था, यहां पे देखिए राज्य में 8502 सहायक आचार्यों की होगी नियुक्ति, तैयारी पूरी। तो ये बहाली कब तक आई, इसको फॉर्म भरे हैं कौन? जो जेटेट 2016 में पास हैं, 16 में जो पास हैं, और केवल इसमें पारा टीचर जो सहायक अध्यापक बोलते हैं, सहायक अध्यापक लोग फॉर्म भरेंगे। और वैसे सहायक अध्यापक जो जेटेट पास हैं, जो पारा टीचर जेटेट पास नहीं है, तो ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपको कंफ्यूजन होगा कि 7304 पद और आपका 8504 पद, 8502 पद। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आएगा वो पारा टीचर के लिए पद रहेगा, आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। और आपको पता होना चाहिए कि एक डाटा है 8000 ही टेट पास पारा टीचर हैं, जेटेट पास है कितना, तो आपका पारा टीचर 8000 ही है, यानी सबका लगभग नौकरी हो जाएगा। यह आसान परीक्षा होगा, एक विशेष परीक्षा होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सबको अस्थायी करिए, उसी के सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद यह बहाली आ रहा है। तो आप जैसे पहले चुके हैं, आप चुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप चुक गए कहां पे, 26,000 बहाली में, 26,000 में भी नहीं हुआ और ना आपको मौका मिल रहा है इसमें आपको 8502 पदों में। तो आप समझिएगा कि आप ऐसे करिएगा तो आपका पता है कि अब तो नौकरियों नहीं बचेगा। 28 अंतिम खतरा है, 28 का बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट बोला था 27, लेकिन 1 साल और बढ़ा दिया है, राहत दिया है, लेकिन अब नहीं डेट बढ़ेगा, न एग्जाम आपको 26 में हो जाएगा, एग्जाम का भी डेट बचा है 40-50 दिन। अब आपको याद रखिएगा 28 में आपका यदि पास नहीं करिएगा तो आपका नौकरी खतरा में है, और 26 में टेट हो रहा है, अगला टेट कब होगा कोई गारंटी नहीं है, आपका उम्र भी जा रहा है, आपके
सोचने समझने की क्षमता भी कम होती है उम्र के साथ ही। तो आप चाहते हैं इस बार ही जेटेट मात्र 1-2 घंटा में पढ़ के पास करना, तो प्यारे साथियों हम बताएंगे और वहीं से सवाल आएगा, क्योंकि जैक बता दिया है कि हम सवाल कहां से पूछेंगे। तो मेरी बात को केवल सुन लीजिए और पढ़ लीजिए और 1-2 घंटा में पढ़ के पास कर जाइएगा। ये बहाली जो प्यारे साथियों जो है ये आ रहा है, इस बहाली का बता देते आपको है कि इसी माह जो आपको है जुलाई के अंत में या 2 से 3 अगस्त को बहाली आ जाएगा। 2 से 3 अगस्त को या जुलाई के अंतिम तक की बहाली आ जाएगा। 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है, तगड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, ये बहाली आ जाएगा। लेकिन 16 वाले ही पास फॉर्म भरेंगे और लगभग सबका हो जाएगा, क्योंकि 8000 टेट पास पा रहे हैं और 8000 बहाली है। आप पछता रहे हैं, 26,000 में ही पछताए हैं आप, आपसे कमजोर लोग मार गया बाजी। लेकिन आप पछताना नहीं है, याद रखिएगा, आप जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज लाकर दीजिए जो चीज आप चाहते हैं, जो आप चाह रहे हैं, जो आपके पास अभी है ना, उसके पीछे टाइम दिए हैं, तो इसके पीछे टाइम दीजिए। हम आपको जेटेट 100% पास कराएंगे गारंटी के साथ, क्योंकि हमसे पढ़े हुए लोग सीटेट परीक्षा 15 दिन में पास कर जाते हैं और हमसे पढ़े हुए लोग सीटेट परीक्षा पास करके झारखंड के लोग बिहार में शिक्षक बने हैं। उनको रामबाण तरीका कैसे पास करा है, यदि आप चाहते हैं उनको देखना, तो मेरा यूट्यूब का जो लोगो है वहां पे उनका फोटो लगा हुआ है, जो शिक्षक बहाल हैं, हमसे सीटेट पास करके पहले से बहुत परेशान थे लेकिन नहीं पास हो रहा था, लेकिन हमसे जुड़े, पास भी करा, उस शिक्षक बहाली में भी उनका नौकरी हो गया है। अब की आपकी पारी है, इस बार अब आपका पारी है, आपको होने वाला है सरकारी नौकरी, आपको वेतन भी बढ़ेगा और सरकारी बहाली जब टीचर आएगा तो एक सीट पक्का आपको करवाएंगे, आपको डरना नहीं है। तो बहाली बता दिए, अब बताते आपको कि कहां से पढ़े सर क्या हम पास कर जाएं। तो आप कुछ नहीं करना है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, कोई डरने की बात आपको नहीं है। यहां पे देखिए कि सवाल कहां से छपेगा, सवाल वहीं से छपेगा जहां से बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम बताते हैं प्रूफ ऑफ फैक्ट के साथ चीजों को। यहां पे देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के, प्राथमिक विद्यालय के 1 to 5 के अर्हता जांच का परीक्षा यानी कि जेटेट परीक्षा, जेटेट परीक्षा के प्रश्न यहां पे लिखा हुआ है राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या होता है? जेसीआरटी। क्या है? जेसीआरटी। आपको ध्यान होने की सीटेट में सवाल कहां से पूछता है? एनसीआरटी में। तो जेटेट में कहां से पूछेगा? कह दिया है कि राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम से हम सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको लाइन बाय लाइन जो हम नोट्स उपलब्ध कराएंगे और आपको 2 से 3 बार अभी से रिवीजन करा देंगे। साथियों, तो आप घरे बैठे आपके पास किताब है तो आप जेसीआरटी को भी पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पढ़िए, क्योंकि 10 साल बाद मौका मिल रहा है। अगला जेटेट परीक्षा कब होगा कोई गारंटी नहीं है, आप भुना लीजिए। 16 के बाद वेट करते 10 साल इंतजार किए हैं, इन साल हो जाएगा, इन साल हो जाएगा, पर साल हो जाएगा, पर यार होगा, तो फाइनली अब हो रहा है। इतना लम्हा इंतजार किए हैं तो प्यारे साथियों पढ़ लीजिए, न तो पछताना पड़ेगा। तो साथियों, तो सवाल कहां से पूछेगा? 1 to 5 में जेसीआरटी से ही पूछा जाएगा। और उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के शिक्षकों के अर्हता जांच का परीक्षा, उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे जेटेट परीक्षा 6 to 8 का? तो राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार। तो राज्य सरकार अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या है? जेसीआरटी। कभी आप सिलेबस देखिएगा तो 6 to 8 का, 6, 7, 8 का लाइन बाय लाइन सिलेबस है, लाइन बाय लाइन सिलेबस है, और वहीं से सवाल छपेगा और आप पछताते रह जाइएगा। तो आप कहां से पढ़िए? जेसीआरटी बुक को लाइन बाय लाइन। अब हम बताते आपको हैं, यदि पढ़ने में आपको नींद लगता है, आपको याद नहीं होता है, तो कैसे पढ़िएगा कि पास करिएगा, तो आपको ये भी बताएंगे, ध्यान से सुनिए। साथियों यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको जो पढ़ना है जेसीआरटी पर चीजों को पढ़ना है। किससे पढ़ना है? जेसीआरटी से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आपको प्रूफ के साथ दिखा कि राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम से सवाल पूछेंगे, जेसीआरटी से लाइन बाय लाइन वहां छपेगा और जेट परीक्षा में हो जाएगा। प्यारे साथियों, अब आप चाहते हैं पास करना तो आप जेसीआरटी से पढ़िए। आप रामबाण तरीका, आपको 120 नंबर आएगा, जो हम बताएंगे उसको फॉलो कर लेते हैं तो आप पास ही नहीं 120 प्लस आएगा, और यूपी बिहार को पछाड़ के सब जनरल सीट आपके हाथ में होगा। यहां देखिए, सबसे पहले सिलेबस। सिलेबस क्या आपका है?
लक्ष्य है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। तो आपको जो है 6, 7, 8 की किताब में सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां से जो टॉपिक सिलेबस में दिया है उठा के उसको पढ़ जाना है। तो आप चाहते हैं कि पूरा आपको एक जग मिल जाए, किताब ना पढ़ना पड़े, तो जेसीईआरटी पर आधारित लाइन बाय लाइन नोट्स मिलेगा आपको। जेसीईआरटी पर आधारित लाइन बाय लाइन नोट्स और अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और इसका विशेषता है कि हर टॉपिक का आप पढ़ लिए, कृषि एग्रीकल्चर, कृषि पढ़ लिए और उसको पढ़ने के बाद तुरंत उसका क्या लगाइए, उसके क्वेश्चन मिलेगा और उसको टेस्ट लगाइए, पढ़िए, रिवीजन करिए, सेट मारिए। साथ ही आपको ये नोट्स जो है प्यारे साथियों PYQ 13 और 16 और आपका आकलन परीक्षा जो हुआ है उस पर आधारित नोट्स तैयार किया गया है। और दोनों परीक्षा PYQ 13, 16 अब आकलन परीक्षा का भी आपको मिलेगा प्रश्न। क्यों? क्योंकि ये तीनों एग्जाम को जैक ही लेता है, जेएसएससी इसको नहीं लेता है, जेटेट परीक्षा को। तो जैक कैसे सवाल पूछता है तो आपको उसी आधार पर नोट्स को तैयार किया गया है। और प्यारे साथियों मैंने खुद ही सीटेट पास किया है और हमसे पढ़े हुए लोग सीटेट मात्र 15 से 20 दिन में पास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गुजारते हैं सिलेबस, नोट्स, PYQ और प्रैक्टिस सेट, और 2 से 3 बार रिवीजन करा देते हैं और प्रैक्टिस सेट लगा देते हैं। प्यारे साथियों यदि आप किताब लिए हैं, पहले भी आपके पास किताब था 16 में भी, कभी 4 नंबर से, कभी 6 नंबर से, हर घर में 1 2 यहाँ 4 वो किताब होगा। यदि किताब से कोई पास करता तो आईएएस का किताब बंडल 30,000 में पूरा आईएएस का किताब मिल जाएगा, तो हर घर में आईएएस होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि याद रखिए जो किताब का जो ज्ञान है, जो व्यवहारिकता आपको यहां लाना है। दिमाग में कैसे आएगा? आप पढ़ने बैठते नींद आ जाता है, याद नहीं होता है। तो प्यारे साथियों हम आपको क्या करते हैं, इस नोट्स को देने के साथ ही आपको पेड ग्रुप में ऐड करते हैं। नोट्स देके आपको छोड़ते नहीं है, नोट्स देके मेरा काम खत्म नहीं होता है। मेरा लक्ष्य है आपको जेटेट पास कराना ही नहीं, शिक्षक बहाली जब सहायक आचार्य आएगा 50,000 उसमें एक सीट पक्का कराना मेरा लक्ष्य है। प्यारे साथियों आप याद रखिएगा नोट्स जो मिलेगा फुली जेसीईआरटी पर आधारित, और नोट्स देने के साथ ही हम आपको पैड ग्रुप में ऐड करते हैं जहां पे डेली आपको उसका थ्योरी देते हैं और टेस्ट लेते हैं। ये बिल्कुल फ्री में मिलेगा और एग्जाम तक के आपको मिलेगा, और प्रॉपर गाइडलाइन सब रटवा देंगे आपको क्लास में ही, और उसका थ्योरी और टेस्ट सबका डिस्कशन चल रहा है और आपको दिमागवा छप जाएगा, यहां घुस जाएगा। यदि नहीं घुसता है तो भी घुसा देंगे। याद रखिएगा थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपका पड़ोसी जो बोला था कि आपको सरकारी नौकरी नहीं होगा, या विरोधी बोला था कि उसको सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो याद रखिएगा उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। क्यों? जो चीज आप चाहते हैं उसे वक्त दे रहे हैं, समय दीजिए, समय वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। जो आपके पास अभी है ना उसके पीछे समय दिए, कुछ भी है तो उसके पास समय दिए तभी है। तो आप मेरे 3 महीना समय दीजिए, आपको हम वो चीज बना देंगे जो चीज आप बनना चाहते आप हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं वाटसन, बोलते हैं कि कोई भी बालक दीजिए हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, IITN कुछ बना देंगे। तो हम भी आपको बोलते हैं आप हमें 2 से 3 महीने टाइम दीजिए, डेली 1-2 घंटा दीजिए, घर बैठे दीजिए, और हम आपको पास ही नहीं 120 प्लस लगा देंगे। लाइएगा, क्योंकि गुजारेंगे आपको सिलेबस, नोट्स, PYQ और प्रैक्टिस सेट। क्योंकि नोट्स आपको देंगे जेसीईआरटी पर नोट्स, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाएगा, डायरेक्ट लड़ेगा। सीटेट में डायरेक्ट लड़ा देते हैं प्यारे साथियों, सीटेट में डायरेक्ट लड़वा देते हैं, जो पढ़ाते हैं वह छपता है, तो आपको भी छपवा देंगे। 15 दिन में सीटेट, तो आपके पास टाइम काफी है, अभी 50 दिन है टाइम। हम आपको पास कराने की गारंटी देते हैं, लेकिन हम आपको इस नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन कराएंगे। आपको मेरे साथ 1-2 घंटा केवल टाइम दे दीजिए केवल, क्योंकि आपका फ्यूचर का बात है। 10 साल बाद हो रहा है 26 में, अगला 36 में होगा, कोई गारंटी नहीं है। नौकरी भी बचाना है, और आप सरकारी टीचर भी बनना चाहते हैं, वेतन भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपका उम्र भी जा रहा है। आप धीरे धीरे आपको सोचने समझने की क्षमता भी कम हो रहा है। आप उम्र के उस पड़ाव में है जहां पढ़ने मन नहीं लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। जो 16 में फेल किए हैं वो क्या उस नोट्स, PYQ, प्रैक्टिस सेट सोल्व किए थे लगातार कंटिन्यू के साथ। आईएएस लोग बोलता है प्यारे साथियों कि कम से कम डाटा रखिए, लेकिन बार बार रिवीजन कराइए, तो हम आपको इसको 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे। और उन लोग बोलता है कि कोई काम को करिए तो लगातार कीजिए, कंटिन्यूटी के साथ कीजिए, और कम से कम डाटा रखिए, लेकिन बार बार रिवीजन कीजिए। न तो आज इसको पढ़े,
तो आज ओकरो पढ़ ली, तो आपको कोई कंप्लीट नहीं होगा। तो कोई एक चीज कंप्लीट कीजिए, विश्वास रखिए, दिल से मेहनत कीजिए और लगातार कीजिए, आप उस एग्जाम पे पास ही नहीं टॉपर बनिएगा। आपके अंदर ऊर्जा ला देंगे, आपके अंदर जान ला देंगे। अब आपको पास कराने का 100% गारंटी देते हैं, क्योंकि आपको गुजारते हैं सिलेबस, नोट्स और PYQ प्रैक्टिस सेट से, और पैड ग्रुप में डेली टेस्ट भी मिलेगा आपको, जो निःशुल्क मिलेगा। अब आप जुड़ना चाहते हैं तो 250 रुपया 1 to 5 और 6 to 8 का 250, और दोनों पेपर के लिए मात्र 400 देना है, जो नोट्स, PYQ प्रैक्टिस सेट और आपको पैड ग्रुप में डेली टेस्ट और साथ में सिलेबस भी मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। और आप पढ़िए, और आपको पास कराने का मेरा लक्ष्य है, क्योंकि आपको याद रखिएगा, बोले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा, न तो भीड़ का हिस्सा रह जाएगा। याद रखिएगा। आप चाहते हैं जुड़ना तो आप जो नंबर दिया हुआ है फोन पे या गूगल पे करके इस नंबर पर जुड़ जाए और आप तैयारी कीजिए, तो 10 साल बाद मौका मिल रहा है। हमसे पढ़िए या हमारे जैसा नोट्स देकर जो आपको तैयारी करवा रहा है, नोट्स देके केवल छोड़ नहीं रहा है, तो क्या आप पढ़ नहीं पाइएगा। पता होनी चाहिए कि कैसे चीजों को पढ़ना है ताकि याद होगा। तो हम आपको नोट्स देने के साथ ही आपको सुविधा देते हैं कि पैड ग्रुप में बताते हैं कैसे पढ़ना है। अब एग्जाम तक मिलेगा कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि पढ़े और आपको याद हो जाएगा। कोई भी अनुभवी शिक्षक से पढ़िए जो सीटेट टेट का अनुभव रखता हो। अब हमसे पढ़े हुए लोग बिहार में शिक्षक बहाल हो गए हैं, मेरा यूट्यूब का लोगो में उनका फोटो लगा हुआ है। उन लोग हार मान लिए थे कि हम लोग सीटेट पास नहीं होगा, और उनको सीटेट अपना नोट से देकर पढ़ाए और पास कराए, और बिहार में शिक्षक बहाल है। उनका मेरा यूट्यूब के लोगों में उनको फोटो लगा हुआ है, और बिहार शिक्षक भर्ती में नियुक्त हैं। तो आप चाहते हैं कि अगली नियुक्ति आपकी हो, तो बिल्कुल आपकी होने वाला है, क्योंकि याद रखिएगा, आप जीतने के लिए बने हैं, हारने के लिए नहीं। आप जरूर जीतिएगा प्यारे साथियों। आप विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा। प्यारे साथियों, आप जो चीज चाहते हो उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो जीवन में आप चाहते हैं, वो चाहते हैं। विरोधी का जवाब मिल जाएगा, आपका सफलता ईश्वर मचाएगा, और वो उस दिन साइड मुंह को रोएगा, हो गया नौकरी हो गया। तो आप बिल्कुल नौकरी होगा, क्योंकि हम जो बताएंगे उसको फॉलो कर लीजिए, आप जीवन में सफल होइएगा और गवर्नमेंट नौकरी लेगा। आपको 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी आपका नाम होगा। प्यारे साथियों, थोड़ा सा 2 से 3 महीने टाइम दे दीजिए अपने जीवन के लिए। अभी आराम कीजिएगा तो बाद में पछताना पड़ेगा। जिस उम्र में आपको मेहनत आराम करना होगा, उस उम्र में मेहनत करना पड़ सकता है। यदि आज मेहनत कर लीजिए, कल आराम मिलेगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप चाहते हैं कि 120 नंबर लाके जेटेट परीक्षा पास करके यूपी बिहार को पछाड़ना है और जनरल सीट कब्जा करना है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। न्यूज का हो या तैयारी का हो, अब आपको सफलता की गारंटी 100% देते हैं। आप बिल्कुल पास करिएगा, बिल्कुल पास करिएगा। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखें, पढ़ें, आप सफल हो रहे हैं, बिल्कुल सफल होइएगा। जय हिंद।